नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त और आपका होस्ट कृष्णा हिरे आपका बहुत बहुत स्वागत करता है हमारे YouTube चैनल एटोमी टीम कृष्णा पर। तो जैसा कि थंबनेल से और सब्जेक्ट से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं फाइटो एटोमी के बारे में। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जिस कंपनी ने एटोमी का नाम तक चुरा लिया उस कंपनी पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि एटोमी तो ठीक है, बट फाइटो एटोमी क्या होता है, वाई फाइटो। तो बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे जान करके कि फाइटो साइंस एक कंपनी आई थी जिसके नाम से प्रभावित होकर के इन्होंने उसमें से फाइटो चुरा लिया, एटोमी से एटोमी चुरा लिया और अपनी कंपनी का नाम रख दिया फाइटो एटोमी। मतलब एक ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या एक ऐसी कंपनी से आप जुड़ना चाहते हैं जो कंपनी अपने खुद का नाम तक नहीं सोच सकती है। चलिए, शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, तो हम इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप फाइटो एटोमी को ज्वाइन कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो जब भी हम किसी को बिजनेस के बारे में बताते हैं, कोई भी समझदार व्यक्ति प्लान देखने के बाद में उसे ज्वाइन नहीं करता है। सबसे पहले आपसे 2-3 दिन की मोहलत मांगता है। वो ये जानने के लिए मोहलत मांगते हैं कि ताकि कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता किया जा सके, कंपनी के ऑनर के बारे में पता किया जा सके। शायद आपने भी ये किया होगा और आपको करना चाहिए। तो बात करते हैं कंपनी के ऑनर की। मैंने कई जगह से पता किया है कि आखिर फाइटो एटोमी जो है वो किसकी कंपनी है। तो मेरे सामने जो नाम आया वो आया मितेश अग्रवाल। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो। मेरे सामने जो नाम आया वो आया मितेश अग्रवाल का। और पता किया मैंने, कुछ रिसर्च करी, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 2-3 दिन इसके बारे में रिसर्च करूँगा। तो मैंने पता करके देखा कि मितेश अग्रवाल के नाम से तो बहुत सारी पुलिस रिपोर्ट्स भी हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स भी हैं और सबसे मेन चीज़ वो ऐसा दिखता है। कैन यू बिलीव दिस कि हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उसका मालिक आपको इस तरीके से दिखता है। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, अगर आप कहीं पे सेल्स मार्केटिंग की 8 से 10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए भी जाएंगे, अगर आपकी दाढ़ी एक हफ्ते से ज़्यादा बढ़ी हुई दिखी या आपके बाल एकदम बड़े बड़े दिखे या ऐसे ट्रिम कट नहीं होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मालिक इस तरीके से अपने आप को पेश कर रहा है ज़माने के सामने। क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे इसे? मैं तो कभी नहीं करूँगा, कोई समझदार व्यक्ति कभी नहीं कर पाएगा। आप इन्हें देखिए, हमारे एमवे के जो इंडिया के मार्केटिंग हेड है अजय खन्ना जी, इन्हें देखिए। हमारे फॉरएवर के जो हेड हैं हरीश सिंगला जी, आप इन्हें देखिए। आप फॉरेन की बात कर रहे हैं, हम इंडिया के वेस्टिज के गौतम वाली जी को देख लीजिए। हाँ, हमारे एटोमी के जो इंडिया हेड है शेख इम्तियाज़ अली जी, उन्हें देखिए। और फाइटो एटोमी के मितेश अग्रवाल जी को देखिए। आपको डिफरेंस तो यूं ही समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये लोग दिख रहे हैं, किस तरह से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, किस तरह से इन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया है और किस तरीके से मितेश अग्रवाल जी आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, और भी जानकारी मैंने निकालने की कोशिश करी तो पता चला है मुझे कि पहले एक कंपनी जो कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से ओपन हुई थी, उसने भी काफ़ी सारा फ्रॉड किया है। उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी मितेश अग्रवाल जी ही थे। यानी कि बंदा पहले ही फ्रॉड करके बैठा है और अब दूसरी कंपनी दूसरे नाम से शुरुआत की गई है, जिसका तो नाम भी नहीं सोच पाए थे, नाम तो चुराया हुआ है, बट फिर भी। और आप उसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं। 300 करोड़ से ऊपर का चूना ये बैंक को लगा करके भागे हैं। गया से इन्होंने जो किया था, फ्रॉड किया था, उसमें इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्हें जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपहरण करके ले गए थे और जब पता चला, पुलिस के पास में अपहरण की सूचना मिली, तो पता चला कि वो इसलिए उठा करके ले गए थे क्योंकि अग्रवाल साहब जो है उनका इन्वेस्टर्स का पैसा खा गए थे। ये मैं कहीं सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, ये इतनी सारी पेपर क्लिप्स हैं। आप इसे देखिए, इसे देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए। यहाँ की इनके पिताजी भी उसमें शामिल रहे हैं। और एक जानकारी के अनुसार मुझे पता चला है कि दमन से इनके जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिनका नाम था अभिषेक अग्रवाल, उन्हें अरेस्ट किया गया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट से किसी मामले में।
128 करोड़ रुपए के। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे सामने आई है। मुझे नहीं लगता कि ये एक तरह से कोई लीगल प्लान चला रहे होंगे या किसी प्रकार के लीगल एक्टिविटी में हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें खुल कर के सामने आई हैं इनके खिलाफ़, तो मैं नहीं समझता कि मैं कभी भी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहूँगा या इसमें काम करना चाहूँगा। और उद्देश्य तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि ताकि आप एक समझ सके, एक समझ के द्वारा अपने एक दिमाग में एक समझ लगा लें कि फाइटो एटॉमी जो है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट कंपनी है और एटॉमी जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कंपनी है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सुनी सुनी बातें हैं। आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे मितेश अग्रवाल फ्रॉड के नाम से या RNCL जो कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड फ्रॉड के नाम से, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। इंडियन कंज्यूमर कोर्ट में किसी ने फाइल कर रखा है, किसी ने consumercomplaint.in पे कंप्लेंट करके रखी है, काफ़ी सारी। एक कंप्लेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रफ़ीक बाबा जी ने 28 मार्च 2019 को ये पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप के नाम पर उनसे 2,40,731 रुपये लिए गए हैं। 2,40,731 रुपये लिए गए हैं, जिसके बिहाफ में उनसे वादा किया गया था कि उन्हें 3.5 लाख रुपए के प्रोडक्ट मिलेंगे, 19,500 रुपये का कैश रिवार्ड और 5,000 रुपये फिक्स सैलरी 24 महीने के लिए। बट 9 महीने निकल चुके थे और उनके हाथ लगा कुछ भी नहीं, ना कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई, ना कोई प्रोडक्ट। और ये सिर्फ अकेले ही नहीं है, इसके अलावा विनोद कुमार जी ने जो है 20 जून 2019 को ये पोस्ट किया है कि 2,27,500 रुपये उन्होंने 4 सितंबर 2018 को कंपनी RNCL को पे करे हैं, जिसके बिहाफ पे 9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो कोई प्रोडक्ट मिला है, ना कंपनी की ओर से कोई जवाब आया है। तो ऐसे और भी कई लोग होंगे। तो अभी भी अगर आप चाह रहे हैं कि आप फाइटो एटॉमी को ज्वाइन करना चाहते हैं या फाइटो एटॉमी में अभी भी टिक के रहकर काम करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बेशक कीजिए, मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ। जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है। तो आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है, आपके पास में इतना पैसा है कि आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल लीजिए। लेकिन अगर आपके पास में रिस्क लेने की ताकत नहीं है, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो लोग पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनके अनुभव से कुछ सीखें, कुछ समझें और कृपया ऐसी कंपनियों से दूर रहें। देखिए, दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, और आप तो फिर से दूध भी नहीं निकल चुके हैं, और वो भी दूध उसी दुकान का जिस दुकान ने आपका मुंह जलाया है और आपके जैसे पता नहीं कितनों की ज़ुबान जलाई है। तो बस मैं इसको यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, इस वीडियो को, और आपको फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसी कंपनियों से दूर रहें, अच्छी कंपनियों में काम करें, अच्छे लोगों के साथ काम करें। नमस्कार।